नमस्कार साथियों, जिन लोगों ने SC/ST कैंडिडेट्स की ज़मीन खरीदी है तो उन लोगों को ये आदेश और नियम समझ लेने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी रजिस्ट्री अगर आपने करवा ली है, चाहे भले ही प्लॉट की करवाई हो, आवासीय प्लॉट की करवाई हो, तो ऐसे में वो रजिस्ट्री अमान्य यानी कि शून्य है। कैसे है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप किसी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाह रहे हैं कि ज़मीन सही है कि नहीं, कोई भी केसेस, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, ठीक है, वो आप सारी चीज़ें चेक करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं। इसमें सारे टॉपिक, नियम प्लस इन सभी की ड्राफ्टिंग विस्तार से आपको मिलेगी। जैसे मान लीजिए कब्जा कैसे हटवाएं, परमिशन कैसे लें, संशोधन कैसे करवाएं, सूट फॉर डिक्लेरेशन, दाखिल खारिज, कैंसिलेशन, ठीक है, यहाँ पे वसीयत, प्रोबेट, मकान बंटवारा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, देख लेना। आते सीधा अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, ये है कि अगर आप SC/ST कैंडिडेट से ज़मीन खरीद रहे हैं तो आप अगर आवासीय ज़मीन है, भले ही आप आवासीय का स्टाम्प पे कर रहे हैं, विदाउट परमिशन आप मत खरीदें। क्यों? क्योंकि ये आपको आदेश समझ लेना चाहिए। वैसे तो स्पष्ट प्रोविजन किया गया है कि धारा 104, 105 की कार्रवाई होगी, ज़मीन आपकी राज्य सरकार में निहित हो जाएगी अगर आपने धारा 98 का उल्लंघन किया। अब वही बात ये ऑर्डर कहता है हकीकत में कि भाई सक्षम अधिकारी अनुज्ञा के बिना यानी कि बिना परमिशन के भूमि का अंतरण का प्रभाव क्या रहेगा। इसमें स्पष्ट कहा गया कि अनुज्ञा के बिना अनुसूचित जाति के सदस्य विक्रय विलेख शून्य होता है। अगर आपने किसी SC/ST कैंडिडेट से, अगर आप अदर कास्ट से हैं और SC/ST कैंडिडेट से आपने विदाउट परमिशन कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, तो ऐसी कंडीशन में विक्रय विलेख कैसा होगा? शून्य। मैंने पहले ही टाइटल में आपको बताया था साथियों कि अगर आपने SC/ST कैंडिडेट से रजिस्ट्रियाँ कराई हैं नियमों का उल्लंघन करके, तो वहाँ पे रजिस्ट्री प्रारंभ से ही शून्य रहेगी, ठीक है ना। प्रश्न ये भी है क्या, अब देखिए एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि क्या 6-7 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद हमारे यहाँ कार्रवाई हो सकती है? तो देखिए क्या क्या कहा गया, विक्रय विलेख निष्पादन के 6 वर्ष बाद भी प्रारंभ नहीं की जा सकती। क्या, देखिए ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आप पूरा देखें। धारा 167, 166, 67 के अधीन कार्रवाई विक्रय विलेख निष्पादन के 6 वर्ष की अवधि के बाद प्रारंभ नहीं की जा सकती। यह धारित किया गया। क्या धारित किया गया? देखें आगे कि 157 का या का के अंतर्गत सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के बिना विक्रय विलेख शून्य होगा, यानी कि प्रारंभ से ही शून्य होगा। जब शून्य है वो, तो उसका कोई मतलब ही नहीं भाई, ठीक है। अपेक्षित आदेश में कोई भी अवैधता नहीं पाई गई, ठीक है। अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न किसी व्यक्ति के कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना विक्रय विलेख निष्पादित किया गया तो वह शून्य होगा। यहाँ पे बिल्कुल स्पष्टीकरण स्पष्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है साथियों कि आप बिना किसी विशेषज्ञ एडवाइस के, बिना आप डॉक्यूमेंट्स, कानून की अच्छी जानकारी के SC/ST कैंडिडेट्स की ज़मीन ना खरीदें। आप अगर है तो सेक्शन 98 चेक करें, सेक्शन 80 चेक करें कि सब सेक्शन में हुआ है, ठीक है। उसके पक्षकारों के नाम क्या है, कितने एरिया का हुआ है, किस डेट में हुआ है, ये सारी चीज़ें आप चेक करें, ठीक है। फिर भी आप अगर मेरे द्वारा चेक करवाना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया साथियों।